राम राम भाइयों। तो भाइयों आज बात करांगे अपने जीवन के कंप्लीट संघर्ष की कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे जीवन में परिवर्तन आया, कैसे मतलब एक बालक जिसके बीएससी में फर्स्ट ईयर में तीन री थी, सेकंड ईयर में तीन री थी, मतलब फैले था ऑलमोस्ट पहले दूसरे साल में। और उसके कैसे जीवन एकदम इतना बदल गया कि वो आज पांचवी सरकारी नौकरी ला गया है, और वो भी रैंक एक के साथ। तो भाइयों वीडियो थोड़ी बड़ी हो सके है, पर मैं उम्मीद दिलाऊं हूं कि जरूर इस वीडियो से तारे जीवन में परिवर्तन आओगा। बहुत से भाई से होंगे मेरी डाल जो किसी एक चिंगारी की उम्मीद में बैठे होंगे, जो मतलब जीवन तय हताश हो चुके होंगे, जिन आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जो मतलब सुसाइड तक की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो शायद उन बालका खातिर यह वीडियो एक मील का पत्थर साबित हो सके है कि जैसे मेरे जीवन में बदलाव आया के मेरा यह वीडियो उनके जीवन में भी कुछ बदलाव ले आ सके। तो भाई मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरी पहले वीडियो है तो बहुत से भाइया बहाना की जिंदगी में बदलाव आए हैं। तो इस वजह से मैं एक कदम और आगे बढ़ाना चाहूँ, मैं अपनी कंप्लीट जर्नी बताना चाहूँ कि भाई कैसे के कुछ सब कुछ होया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहियो भाइयों, जरूर सामने कुछ न कुछ सीख के जाओगे। भाइयों नाम अंकित ग्रेवाल है, अपना गांव में है भाई, जिला रोहतक है। और मतलब बचपन से ही आप एक नॉर्मल से बालक हो यार, जो एवरेज बालक हो यार है ना, जो मतलब पिट भी लिया कर दे, अरे भाई पढ़ भी लिया कर दे, उन टाइप के बालक थे। पर यार जो टोंट है ने मजाक का पात्र होना, वो तो मैं बचपन से ही होता आया हूँ। मतलब स्कूल में बालक मेरा मजाक बनाया करते, मेरे बाल सफेद थे भाई, चौथी पांचवी क्लास में ही बाल बाल सफेद हो गए थे। तो बालक मतलब बुढ़ी बुढ़ी कह के चिढ़ाया करते। हालांकि इनू कह यार बोला वक्त हर किसी ने जवाब दे दे, उन ते जवाब देने की मन ने जरूरत ना पड़ी, वक्त ते जवाब दे दे। आज ये बुढ़ी तो आज तक उसाए है, पर जो बुढ़ी कह करते उनके सर के बाल जा लिए, और रोड रोड बड़े बड़े पेट ले आंडे। हम तो 29 साल की उम्र में भी 29 के को नहीं लाग दे। तो नुए भाई अपना 12वीं होगी थी, 12वीं में भी कुछ ज्यादा परसेंटेज ना आई, 68% आए थे आपने उस टाइम। तो परसेंटेज बेस पे एडमिशन हुआ यार, क्योंकि ढंग के कॉलेज में एडमिशन भी ना मिला, अपने रोहतक जाट कॉलेज में एडमिशन मिला भाई, ऑप्शन है वो बचा था। तो वहां एडमिशन लिया। शुरू शुरू में तो कॉलेज में जाने का चाह हुआ है भाई, 2-3 महीने तो हम भी गए, उसके बाद फिर उम्मीद सी मतलब कोई ढंग का जी हाँ कौन ला गया भाई, फिर उसके बाद पढ़ाई सी छूट गई यार। जाना भी छोड़ दिया था, कदे कदे जाया कर दे, और जाया भी कर दे तो बस ऊं बैठ का आ जाया कर दे, पढ़ाई थे तो नाता कति खत्म हो गया था। भाई घर क्या ने फिर अपने नू बोले भाई नू तो काम ना चल ना पड़ता था, अपने खेती खाती के काम भी करवा दिया दे भाई बाबू बेली। नू ये काम चलता रहा भाई। फर्स्ट ईयर में भी आपने तीन री आ गई थी, नू फाइनली सेकंड ईयर में भी तीन री आ गई थी। 2 साल नुए चले गए थे भाई। फिर नू नहीं गया यार, बोला भगवान है ना किते न किते जिंदगी में परिवर्तन ले आ दिया यार भाई। तो मतलब सेकंड ईयर के जब पेपर बाद लाइफ में मतलब ऐसा परिवर्तन आया कि जिंदगी में एक आदमी अपने ऊपर ऐसा इस तरह हंस के गया कि मतलब सारा जीवन बदल गया भाई। मतलब एक बालक जो कती भी नहीं पढ़ा करता, वो आज इस मुकाम पर पहुंच गया सिर्फ एक शख्स की वजह से भाई। और मैं तो उस आदमी ने थैंक यू कहना चाहूंगा। शायरी है कि हम आज भी उन्हीं नाकामियों और वीरानियों के मलबे में गिरे मिलते, अगर हंसते नहीं उस दिन तुम हमारी तकदीर पर। तो वो आदमी मेरी तकदीर पर हंस कर गया था, शायद उसकी वजह से ईसा परिवर्तन आया जिंदगी में, कि आज मैं तारे सामने बैठा हूं और मैं सामने मतलब कुछ सिखाने के काबिल बनया हूं। जिस आदमी ने कदे खुद ही ना कुछ नहीं आया करता, वो आज और ने सिखाने के काबिल बना है। तो भाई सबसे ज्यादा थैंक यू तो उसे मानस ने जो मतलब इतना धक्का दे के गया जिंदगी में। अरे नू ना सोचियो कि भाई कोई दिल दाल तोड़ के चली गई। प्यार प्रेम तो न्यारी भी घटनाएं हुए हैं जिंदगी में, जिससे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाए। कुछ चीजें पर्सनल हुए हैं जो शायद आदमी के साथ ही चली जाए, तो शायद कुछ बातें मेरे साथ ही चली जाएंगी जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। तो भाइयों बात यह है, जरा सी इतनी ये बात है कि कई बार जिंदगी में कोई नेगेटिव इंसान भी हमने इतना पॉजिटिव कर दिया है कि हम और दुनिया तक पॉजिटिविटी देते फिरा हैं। तो जिंदगी में हर इंसान को जो भी अपनी लाइफ में आवे है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, लेके कोई किसी तक कुछ नहीं जाता भाई। तो भाई फिर ऐसा परिवर्तन आया कि मतलब फिर मैंने फाइनल ईयर में ही अपने
फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, छह के छह सेमेस्टर है ना, आपने एक साल में क्लियर करे भाई। तो उसके बाद फिर आप मुखर्जी नगर चले गए भाई। वहां अपने 10 एक महीने वहां रहे भाई, हम 11 बंदे रहे आकर थे भाई एक फ्लैट में। और आप पे रोटी पानी खुद बना के खाया कर दे। तो इतने कोई मतलब वो भी को नहीं थे, रईस आदमी थे कि भाई अपन बस गुजारा 4-5 हजार में महीना काट दिया था उड़े भी। तो अपनी कोचिंग पूरी करके उड़े तो आगे थे भाई। फिर अपने एमडीयू हॉस्टल में रहे। 2000 जो 17 का था वो सीजीएल दे दिया था भाई। उसका प्री दे दिया था, मेंस भी दे दिया था उस पे। फिर अपने कोर्ट केस हो गए थे। तो 2018 में तो फिर अपने कोई सीजीएल सीपीओ एसएससी का कोई भी पेपर को नहीं हुआ, क्योंकि वो सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी उसकी। फिर भाई अपन इंटर के पेपर देने छोड़ दिए थे, मोह सा खत्म हो गया था यार। मतलब इतनी मेहनत करी और फिर वो पेपर आउट हुए थे वे। और सीबीआई इंक्वायरी, खुद सीबीआई ने भी नू कह दिया था कि भाई पेपर आउट हो रहा है, पर फिर भी एसएससी ना मानी। तो फिर मोह हाँ खत्म हो गया था भाई एसएससी की तरफ से। फिर मखापा हरियाणा ही में तैयारी करनी है। तो मैंने कभी सीजीएल तो नहीं आ रहा, कोई फार्म ना भरा था यार। पर फिर भी हालात इसे आगे की ग्रुप डी भी भरना पड़ा, कांस्टेबल भी भरना पड़ा, मजबूरी में भरना पड़ा भाई। फिर दिसंबर 2018 में अपना केवीएस क्लर्क का पेपर क्लियर हो गया था भाई। और जनवरी में अपना ग्रुप डी का क्लियर हो गया था। तो अपन ग्रुप डी ज्वाइन करी, क्यों अपन हरियाणा में ही रहना चाहते भाई। इरिगेशन डिपार्टमेंट में अपने बेलदार की पोस्ट मिली थी भाई। तो भाई एक महीने वहां नौकरी करी। और नौकरी की थी, पहले ही दिन जाडे का टाइम था, जनवरी का पहले ही दिन इतना इतना पानी में नहर में बढ़ना पड़ गया था भाई। और कम से कम एक ट्रेली डंगा काट गया था। तो भैया बात देख के मेरे ला बाबू बड़ा दुखी होया। बोले यार इतना पढ़ के जे यो ही काम करना था तो यो तो अपने खेता है मैंने कर लेता। बोला मन्ना आज तू 21-22 साल का कर दिया, आज तक कदे नहर में ना बढ़न दिया था। और तूने पढ़ के नहर में बढ़ना पड़ा। तो बोला फिर इसी नौकरी के करनी। तो भाई फिर मार्च में अपना हरियाणा पुलिस में हो गया था। हरियाणा पुलिस और आईआरबी दोनों में हो गया था। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाली ज्वाइन कर ली, ग्रुप डी छोड़ गए भाई, बाबू का कहने तक कर ली। हालांकि अब मैंने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी जिसने सुधारने में मैंने कम से कम 6 साल लग गए। उस टाइम ज्वाइन करी जब, तो नू सोचा था यार कोई ना। एक तो कॉन्फिडेंस सा इतना आ गया था कि बदल लेंगे नौकरी, फिर बदल लेंगे। पर फिर ऐसा टाइम आया भाई, कई कई साल थी पेपर को नहीं हुए, एक्स्ट्रा नंबर का ऐसा खेल हा शुरू हो गया था कि मतलब जो एक बार नौकरी लग गया उसने दोबारा नौकरी मिलनी ही मुश्किल थी। फिर भी भाई अपने ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग पे भी पढ़ना शुरू करा मैंने, कदे भी पढ़ना है, पढ़ाई एक दिन भी नहीं कोई छोड़ी भाई। ट्रेनिंग पे जैसे भाई पूछे थे कि भाई पुलिस में कैसे तैयारी करी। तो भाई देख ट्रेनिंग हो यार दिन जो अपना फटीक हो यार दी, उस पे भी मैं तो अपने 4-5 नोट्स आगे पेज अपनी जेब में गाल के, निक्कर में गाल के लेके जाया करता। और उड़े बैठ के पढ़ लिया करता। और अपनी जो क्लास होया कर दी 4-5 घंटे की अपनी क्लास लाग गया कर दी उड़े, जो अपने लालू पढ़ाया कर दे भाई। तो मैंने कदे वे भी को नहीं पढ़े भाई, मैं तो उसमें क्लास में भी अपने नोट्स लेके जाया करता, और पीछे बैठा बैठा वे पढ़ाया करते। कदे ठह जाया करते तो सजा मिल जाया करती, फिजिकल सजा आता तो कदे को नहीं डरे भाई। देखो लोग नु क्या है बोले ट्रेनिंग में इतना वो करा दे, इतना वो करा दे। मैं और मेरा दोस्त था दैया, मैंने मतलब पीटी शुरू हुआ थी 5 बजे। उससे पहला 1 घंटे अपना पर्सनल वर्कआउट करके उसके बाद फिर पीटी में जाया करते। तो फिजिकल पेन तो हमने कदे सहन को नहीं हुआ ना, कदे सजाते डरे। जो अपने पक्के रोड हुए हैं ना, उन पे भी हमने 100-100 दो 150-150 फ्रंट रूल मार रखे हैं। कड़ पाछे तो छूल जाया दी, लेकिन कदे फिजिकल पेन तो कदे को नहीं घबराए। मैं और दैया इकलौते थे हम उड़े ट्रेनिंग सेंटर में थे जिन दोनों बालका ने ट्रेनिंग पर रहते रहते जो अपना 2019 का कलर काला पेपर था ना वो क्लियर कर दिया था। रात ने जीआरसी के बाद भी है ना, हमें मैच में जाकर पढ़ा करते, क्यों रूम की लाइट जला नहीं सकते थे। और भाई थे जो वे सोया करते, तो भाई हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम मैच में जाकर पढ़ा करते दोनों भाई। और दोनों ने फिर कलर का पेपर भी क्लियर करा। हालांकि हमने उसकी डीवी को नहीं कराई, क्योंकि हमारी पासिंग आउट परेड आ गई थी जिस टाइम डीवी थी। और हमारे डॉक्यूमेंट थे वे अम्बाड़ा थे, हमारी ट्रेनिंग बहुत सी चल रही थी। तो इस वजह से डीवी को नहीं करा का आज के। मैं कहा चलो कोई बात नहीं यार, फिर देख लेंगे और कोई सी मिल जाएगी, ये तो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। पर नू नहीं कहा ना, बोलिया माड़ा मानस की किस्मत उसते 2 कदम आगे चल रहा है। तो मेरी भी किस्मत मेरे तो 2 कदम आगे चल रही थी भाई। ट्रेनिंग खत्म हुई। हालांकि मेरा रैंक टॉप 500 में था, रैंक के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मिली थी। पर फिर भी मैंने मेवात मिली भाई। चलो मखा कोई नहीं, यो भी शायद जिंदगी में जो कुछ हुआ है अपने बढ़िया खतरे हुआ है। तो मेवात चले गए भाई। ट्रेनिंग पे जाते ही अपने कोरोना शुरू हो गया।
पर पढ़ाई मैंने जब भी ना छोड़ी भाई। कोरोना में अपने चौक पे ड्यूटी ला गया थी, बैरिगेट वगैरह लाग रहे थे, उड़े ड्यूटी ला गया थी। तो मैं उड़े चौक पे बैठ के भी पढ़ा करता भाई। 12 घंटे की ड्यूटी हुआ करती, सुबह 8 से शाम ने 8 बजे थी। तो उड़े चौक पे बैठ के भी पढ़ा करता भाई। अफसर कहीं आ जाया करते, भाई क्या कर रहा है, किस पढ़ने की तनख्वाह थोड़ी ना लेता है, ये सुना के चले जाया करते, तो भी कोई फर्क को नहीं पड़ा। जान दे फिर पढ़ लिया था, कोई ना के करेंगे, कोई इसमें कोई गुनाह थोड़ी ना है, पढ़ू ही तो हूँ। दुनिया फोना में भी तो लागी रहा करती भाई। तो भाई फिर अपने उस पे मैं भी पढ़े। उस पेपर तो कोई होया नहीं करते, पर पेपर बेशक ना हो, मैंने कभी भी तैयारी को नहीं छोड़ी भाई। फिर अपने रात ने गश्त में ड्यूटी लाग जाया कर दी, जो पीसीआर घूमया करे शहर में, उसमें भाई गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ के भी पढ़ा करता मैं। जब भी फ्री टाइम के संतरी ड्यूटी लाग जाया करती रात ने, तो भी उसमें बैठ कर पढ़ लिया करता। पढ़ाई कदे भी को नहीं छोड़ी भाई, एक दिन भी। बहुत सी अपन ने ट्राई करी भाई कि मतलब कुकरे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जा, मंत्री मंत्री आगे मैं फोन फान करवाए, पर कितने डिस्ट्रिक्ट चेंज को नहीं हुई। अपने एक हवलदार था भाई थाने में, तो एक दिन वो बैठ कर पढ़ूंगा, तो वो बोलिया कि भाई नौकरी ना, एक पुलिस में बड़े पाछा नौकरी ना बदली जाया करे, और ना यार नू डिस्ट्रिक्ट बदली जावे मेरे। उसकी जो वह बात है ना, तो भाई उसकी वह बात है ना, मेरे दिल पे इतनी बूंदी डाल लगी थी। मैंने बोला, मैं कहा सर देखो डिस्ट्रिक्ट तो मैं बदलवा बदलो चे ना बदलो, और मैं बदलवाता भी को नहीं। मैं आज आपसे यो प्रोमिस करूं, मैं कहा इसे डिस्ट्रिक्ट में रिजाइन देकर जाऊंगा। बोले शर्त लगा ले भाई, जब तने यहाँ नौकरी बदल दी तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं कहा चलो ठीक है सर, ठीक है यार, शर्त लगा ली। और ये देखो, जब मैं नौकरी लाग गया, नौकरी चेंज कर ली, नौकरी बदल ली, तो उस दिन उसी अगले दिन मैंने उस दौरे मैसेज कराया, मगर सर आप शर्त हार गए। तो वो बंदा भी उस चीज ने इस तरह परिवर्तित कर गया कि भाई मैं आज शर्त हारा को नहीं, मैं शर्त जीत गया, और इसी इसी शर्त में रोज हारना चाहूंगा। मुबारक हो भाई तने, तू नौकरी बदल गया। मैं तो चाहूंगा नहीं था कि तो नौकरी बदल जाए। हालांकि उसकी इंटेंशन सिया नहीं थी, पर फिर भी कोई बात ना, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बंदा आज इस चीज ने एक्सेप्ट करे है, तो कोई बात नहीं। वह चीज मैंने मन तय जबे काट दी थी। तो भाई वह चीज उस दिन दिमाग में इसी बैठी थी। तो फिर मैंने नू सोच लिया था, मैं कहा यार ये तो पढ़ना ही है। फिर किस्मत थोड़ा साथ दे दिया यार, उसके बाद अपनी ये 112 शुरू हो गई थी भाई 2021 में, जुलाई 2021 में। तो इसमें ड्यूटी आ गई थी मेरी नू में, और नू के कति लास्ट में फिरोजपुर जिरका उड़े ड्यूटी आ गई थी भाई। उड़े भी 12 घंटे की नाइट ड्यूटी हुआ थी, रात के 8 से लेकर सुबह 8 बजे थी भाई। मैं एक डेढ़ महीना है ना, मैं गाड़ी की पिछली सीट पे रहा हूं पूरी रात। उस पिछली सीट पे ही ड्यूटी के दौरान 2-3 घंटे लेट जाया करते, सिर्फ वो ही सोना होया करता पिछली सीट पे ही। सुबह 8 बजते ही मैं लाइब्रेरी आगे उतर जाया करता, वर्दी बदल के। और शाम ने 8 बजे थी उड़े बैठा बैठा पढ़ा करता, अपने खान खातर है ने सिर्फ बुगड़े लेके जाया करता। एक महीना मैंने बुगड़े खा के काटे हैं। और शाम ने 8 बजे फिर गाड़ी में बैठ लिया करता, और अपनी ड्यूटी शुरू हो जाती, ड्यूटी पे भी पढ़ लिया करता भाई। अपनी ओर तय बेस्ट करके आया था सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में भी। 81 क्वेश्चन ठीक थे भाई। नू सोचा थे उस टाइम तो ले यार तो कौन रोक सके था, लेकिन वो एक्स्ट्रा नंबर फेर ही से आगे आए। 400 बालका में तो सिर्फ 3 बालक ही से थे भाई जो बिना एक्स्ट्रा नंबर के लागे थे, नहीं तो हर कोई एक्स्ट्रा नंबर के साथ लाग गया था। यार तो हमने एक बात बताओ, जिस थाने में मैं कांस्टेबल, उसे थाने में मेरे तक 10 नंबर नीचे आड़ा एडिशनल एसएचओ बनकर आ रहा था। तो जब उसका नहीं देखा कर देना, तो यार मतलब दिल में आग सी लग गया। एक दिन उससे कोई मिलना भी आ रहे थे, तो मेरे तनु बोलिया ये कुर्सी लगाइए। मखा जी मैं ग्रुप डी में भर्ती ना हो रहा। बोले तू की अफसर लाग रहा है तू। मखा अफसर बेशक ना लाग रहा हूं, पर जितने नंबर आपके थे ना, उससे 10 नंबर फालतू थे सब इंस्पेक्टर के पेपर में। बोला क्या ये नंबर हो, ये तो कांस्टेबल है ना, तो कांस्टेबल है की नौकरी करनी पड़ेगी। मगर फिर कांस्टेबल की ही करूं मैं, चपड़ासी की ना करनी मैंने। अपनी तीर्थ मिलन आ रहे हैं तो अपनी कुर्सी अपने आप लगाओगा, मेरा काम को नहीं। कोई तीर्थ कोई पर्सनल मिलन आ रहा है और उस तक कुर्सी में कुर्सी लगाऊंगा उनका। 2021 का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम रिजल्ट आया भाई, उस दिन की बात, रात की बात है, मैं रात में ड्यूटी पे ही था। मैं रिजल्ट के बाद टॉयलेट करने गया था भाई, और मैं टॉयलेट करते करते ही बेहोश हो गया था। 2 घंटे बाद मैंने होश आया था, मतलब इतना डिप्रेस्ड हो गया था। और रिजल्ट के डेढ़ महीने बाद बाबू हार्ट फेल हो गया था।
बाबू भी गया, सपना भी गया, सारी चीज चली गई थी, कत्ती टूट गए थे यार। फरवरी 2022 की बात है, 4-5 महीने कत्ती को नहीं पढ़ा गया भाई, दिमाग में तो वे चीज लिख दी है कोनी है। घरा ड्यूटी पर था आया करदा ने तो बस बाबू ये बैठा दिखा था, श्याम भी खाट पर बैठा रहा करदा। उस टाइम फिर नू सोची कि ले भाई बाबू खातर ही कुछ करना है, अरे भी इस तरह तैयारी करनी है कि ना कोई एक्स्ट्रा नंबर, ना कोई कट ऑफ, कोई भी मेरे आगे नहीं हट सके भाई। उस टाइम फिर एचसीएस होया, मेरा एचसीएस प्री क्लियर होया। और जब एचसीएस मेंस था, मेंस के पास ही अपना सीईटी प्री भी आ गया, और मेरी ड्यूटी 112 तक चेंज हो गया भाई, अपने ऑफिस में लाग गई, नायब रीडर लगा दिया मैं एसपी का। तो यार उड़ा पढ़ने का कति टाइम नहीं मिला, ऑफिस में तो 9 बजे फ्री हुआ। और पेपर का अक्टूबर, 30 अक्टूबर का तो अपना एचसीएस मेंस था, और अपना 5 नवंबर का अपना सीईटी प्री था। तो भाई मेंस की तो रिटर्न की इतनी तैयारी थी नहीं, मैंने मेंस मेंस तो ना देखा या मैं अपनी सीईटी प्री की ही तैयारी करी। नून क्या है, एक आधा अफसर बढ़िया हुआ है यार, एसपी साहब ने मेरी प्रॉब्लम समझी भाई, मैं साहब का पेश होया कि सर मैंने विदाउट पे कर दो। साहब बोले क्यों? मैं कहा सर मेरा एचसीएस प्री क्लियर है, मेरे को मेंस की तैयारी करनी है, 1 महीना रह रहा है। हालांकि मैंने मेंस की तैयारी करनी को नहीं थी, मैंने प्री की ही तैयारी करनी थी, पर सीईटी प्री के लिए तो कोई विदाउट पे नहीं करे, पर एचसीएस मेंस के लिए कर सके थे। तो मैं एसपी साहब का पेश होया। तो भाई साहब बहुत बढ़िया थे, अपने कुरुक्षेत्र में एसपी हैं वरुण सिंगला, उनका बहुत धन्यवाद है यार, उन शख्स ने बहुत मदद करी मेरी। तो मैं साहब का पेश होया कि सर मेरे को विदाउट पे कर दीजिए, मेरा एचसीएस मेंस है, मेरे को तैयारी करनी है। तो भाई अपने एचपी साहब भी बहुत बढ़िया थे, उन्होंने भाई मेरा मतलब एचसीएस में भी सा इंटरव्यू नहीं होता, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, बढ़िया रहा भाई, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें पूछी, क्वेश्चन पूछे, मैंने उनका आंसर दिया, अपना रिजल्ट दिखाया उनको, तो वो कन्वेंस हो गए। तो उन्होंने बोले भाई विदाउट पे तो मैं नहीं कर सकता, पर तेरे को ऐसी जगह लगा दूंगा जहां तू पढ़ सके। तो उन्होंने भाई अपनी कोठी पे लगा लिया मेरे को, गार्ड में, एसपी साहब की कोठी पे लगा लिया, वहां पढ़ने का टाइम मिला भाई। 1 महीने मैंने कति जी तोड़ मेहनत करी भाई, 16-16, 17-17 घंटे पढ़ा मैं ड्यूटी टाइम में, पूरी पूरी रात, जब ड्यूटी ना होया करती तो भी पूरी पूरी रात पढ़ा करता। तो सीईटी प्री में बढ़िया स्कोर होया, 86-87 क्वेश्चन ठीक हुए भाई। तो उस टाइम उम्मीद हो गई थी कि हाँ मैं 4 गुना छोड़ो, मैं 1 गुना में ही आ जाऊंगा कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए। तो फिर अपने भाई मेंस होया, मेंस में भी 41 क्वेश्चन रिपीट हुए यार, एक मतलब है ना, पेपर में बैठकर रोने लग गया था मैं, कि मैं देख इस पेपर खातर इतनी तैयारी करी थी, मैं विदाउट पे तक होने की सोच ली थी इस पेपर खातर, जिसमें 46 क्वेश्चन रिपीट हो रहे। दिल टूट गया था भाई, पर फिर भी पढ़ते रहे, मैं कहा चलो कोई ना। उसमें मेरे 91 के आसपास ठीक थे, पर मैं कहा मैंने सेटिस्फेक्शन को नहीं मिल रही थी, मैं कहा ना यार गलत हो रहा है यो, बेशक मेरे नंबर 91 आ रहे हो, पर गलत हो रहा है यो। तो मैं फिर भी पढ़ता गया, मैंने कदे रिजल्ट का वेट को नहीं करा कि रिजल्ट करोगे, लोग धरने भी दिया कर दे, ज्वाइनिंग दो नू करो, मेरे कदे फर्क को नहीं पड़ा भाई, मैं पढ़ता गया। मैं कहा आज नहीं तो कल दोबारा पेपर होगा जब देख लेंगे। दोबारा पेपर होया, उसमें तो रैंक ही आया भाई, और पेपर दोबारा होने के बाद भी मैं पढ़ा करता। लोग कह यार थे, बोले सरकार चेंज होगी, अगली सरकार फिर पेपर लेगी, तो मैं कहा कोई ना लेने दे, फिर पेपर होगा फिर भी मैं आऊंगा फर्स्ट। मैं नहीं तो कौन भी, मैं नहीं लाग गया तो मैं कहा कोई भी नहीं लागेगा, और अगर एक भी बंदा लाग गया ना तो वो मैं ही हूंगा। यह चीज सोच कर पढ़ा करता भाई। जिस दिन अपना फाइनल रिजल्ट आ गया ना, उससे पहले दिन ही पढ़ाई छोड़ दी थी, और आज तारे सामने बैठा हूं भाई। तो जब मैं कर सकूं ने दोस्तों, तो तुम भी कर सकोगे यार। बहुत सी बाणा के फोन आवे हैं यार, इसी इसी कंडीशन में है कि मतलब तुम सुनो ने तो आंसू आ जाए, मेरे खुद का आंसू आ जाए हैं, और वे बहन मेरी वीडियो देख के अपने मोटिवेटेड फील करे हैं, और उनने मतलब 4-4, 5-5 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े, और वे अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए उनने फिर किताब उठाई। तो भाई भी अगर कोई भाई बैठा हो जो पढ़ाई छोड़ चुका हो, हताश हो चुका हो, मेरी जिंदगी का अगर उसने कुछ सीख मिलती हो, तो भाई पढ़ लो, उठा लो किताब और लड़ लो। बिना लड़े कुछ भी को नहीं मिले है। दुनिया तो जवाब देने अपनी काबिलियत तय ही जवाब दे इसका, हाँ आपा चे बेशक कदे भी सही हुआ, दुनिया गलत हुआ आपा सही हुआ, आपा किसी तो कुछ कह लिया, कोई नहीं मानना उस बात ने, जब तक तामरी तारे रिजल्ट ही बोल लेंगे। किसी के लिए नहीं करना होता, आपा ने अपने खुद के लिए ही करना हुआ है, और तम भी अपने खुद के लिए ही लड़ना हुआ है।
कोई किसी के काम को नहीं आता भाई। नू कह आ रहे हैं कि मतलब कौन देता है उम्र भर का सहारा, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। तो कोई किसी का सहारा नहीं देता भाई, अपने लिए अपने आप को ही लड़ना पड़ता है। ठीक है। और अगर खुद नहीं इतना पेन दे दो कि किसी दूसरा हमने पेन देवे तो उसने तकलीफ होवे, तो हमने नहीं होवे। आज मैं है ना देख, मोह माया सुख दुख हर चीज से दूर जा चुका हूँ। मेरे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मन ने अपने आप को इतनी तकलीफ दी है कि कोई मन तकलीफ देवे है ना, तो मन ने वो मतलब कुछ फील को नहीं होती यार। मैं नौकरी लग गया, मैं भी कंफर्ट जोन में को नहीं रहता। मैं भी डेली सुबह 4 बजे उठूं हूँ, ठंडे पानी में नहाऊं हूँ। इस चीज के फायदे बेशक कुछ ना हो, पर मेरा दिमाग ने का कंफर्ट जोन खत्म रहा है। मेरे दिमाग ने कंफर्ट फील करने को नहीं देता। मैं बेशक मैं आज नौकरी लग गया हूँ, बढ़िया पोस्ट मिल गई हो, पर मैं फिर भी अपने दिमाग ने कंफर्ट में रहने की आदत नहीं देना चाहता। तो भाई ये याद थी अपने संघर्ष की कहानी। और यो संघर्ष मैंने है ना देखे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में संघर्ष को नहीं कराया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कराया भाई। मैं 83-84 किलो का हुआ करता और आज मैं 67 किलो का हूँ। मैंने पढ़ते पढ़ते डेली 10 किलोमीटर रनिंग करके अपना वेट भी कम कराया है, 14-15 किलो वेट भी तोड़ा पढ़ते पढ़ते। जो लोग नू कहे आगे ना बोला फिजिकल वर्कआउट के साथ पढ़ाई नहीं होती, मैंने फिटनेस भी लेकर आया हूँ। टॉप पर तो दुनिया हुई होगी, पर सिक्स एब साला टॉप पर है तेरा भाई। फिटनेस के साथ रैंक एक लेकर दिखाया है। और मैं पोइट्री भी करूं भाई। अपने ट्रेनिंग में है ना, मैंने पोइट्री में मेरे को रिवार्ड भी मिला और है। जो भाई मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं वे मेरी पोइट्री सुना भी कर दे, जानते भी होंगे मैंने। और मैंने बहुत सी पोइट्री लिख भी रखे, शायरी लिख भी रखे, तो हमने मेरे नोट्स पे भी लिखी मिलती होंगी। शौक भी है यार अपना शायरी का। बहुत सी पोइट्री लिख रखी है। मैं वीडियो तो बनाता को नहीं, क्योंकि अपना चैनल जो है स्टडी का चैनल है, तो मैं नहीं चाहता कि बालका ने भटकाओ हो। लेकिन मेरा शौक है पोइट्री लिखने का भी, और अपने खेती का भी काम करे भाई। मैंने अपने जीवन का 1 मिनट भी वेस्ट को नहीं करा कदे भी। हर चीज कितने न कितने यूटिलाइज करी है। तो समय तो बढ़िया कीमती चीज कोई को नहीं होता भाई। अपने टाइम ने की गांठ बांध लो, अपने टाइम ने यूटिलाइज करना सीख लो, हर चीज बदल जाएगी। छोटे छोटे परिवर्तन तय ही जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। एक अपना बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसने पढ़ के देखियो। मतलब उसमें बताया गया है कैसे मतलब एक छोटा सा चेंज जो आप आज करो वो भविष्य में जाकर आपके लिए कितना बड़ा हो जाएगा। तो पढ़ते रहो दोस्तों। जैसे अंकित का जीवन बदलिया है, अगर इन्हें रास्ते पर हम चलोगे तो एक दिन तारा भी जीवन बदलेगा। आगे भी भाई हमने मोटिवेट करते रहोगे। पर भाई पढ़ना सिर्फ तामने है, मोटिवेट आदमी अपनी जिंदगी तय ही हुआ है। मेरी जिंदगी तय हालांकि तामने एक एग्जाम्पल मिल सका है कि भाई देख यो कर सके है तो हम भी कर सका है। लेकिन करना तो तुमने ही है भाई। मेरे तो जितना भी पॉसिबल था ने, मैं जितना भी कर सकूं था ने, मैंने करया है तारे खातिर। मैं नहीं चाह रहा था कि यार कोई और अंकित ईसा ए मायूस होकर किसी कोने में बैठा हो, जिस तक मेरी आवाज पहुंच जा, और शायद वो भी उठ के वो सब कर सके जो मन ने करया है। इसलिए भाई मैं ना कोई फेम का भूखा, ना किसी चीज का भूखा। भोग विलास की चाह नहीं, खुद की कोई परवाह नहीं। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। ना रुपये कमाने की इच्छा भाई, ना पब्लिसिटी की इच्छा, किसी चीज की इच्छा को नहीं। बस मैनू नहीं कहता कि सारी दुनिया ना बदल दूंगा मैं। अगर 10 आदमी आगे भी जिंदगी मेरी वजह से बदल गई ना, तो भाई बहुत बड़ा होगा मेरे को। तो पढ़ते रहो दोस्तों। ठीक है। राम राम सब।